हेलो दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश चाइना की खबरें तो आए दिन आपके पास आती ही रहती हैं। तरक्की के मामले में देखा जाए तो दुनिया की सबसे तेज उभरती हुई इकोनॉमी में से एक है चाइना। पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि चाइना जब तरक्की करना स्टार्ट ही कर रहा था तब उसने कुछ ऐसी गलतियां भी करी थी जिससे चाइना में लगभग 1.5 से 4 करोड़ लोगों की मौत भी हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस त्रासदी के बारे में नहीं जानते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल द अनटोल्ड स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दरअसल साल 1958 में चीन की सत्ता संभाल रहे माओ जेडोंग ने एक अभियान शुरू किया था जिसे फॉर पेस्ट कैंपेन कहा जाता है। इस अभियान के तहत उन्होंने 4 जीवों जैसे मच्छर, मक्खी, चूहा और गौरैया को मारने का आदेश दिया था। दोस्तों, अगर आपने गौरैया चिड़िया का नाम नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूँ। गौरैया वो चिड़िया है जो हम आम तौर से अपने घरों के आसपास देखते हैं। दोस्तों, उनका कहना था कि ये फसलों को बर्बाद कर देती हैं, जिससे किसानों की सारी मेहनत बेकार चली जाती है। अब ये तो आप जानते ही होंगे कि मच्छर, मक्खी और चूहों को ढूंढ ढूंढ कर मारना मुश्किल काम है, क्योंकि ये आसानी से खुद को कहीं भी छुपा लेती हैं। लेकिन गौरैया तो हमेशा इंसानों के बीच ही रहना पसंद करती हैं। ऐसे में वो माओ जेडोंग के अभियान के जाल में फंस गई। पूरे चीन में उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मारा जाने लगा। उनके घोंसले भी उजाड़ दिए गए। लोगों को जहाँ भी गौरैया दिखती वो तुरंत उसे मार देते। सबसे खास बात कि लोगों को इसके लिए इनाम भी मिलता था। जो इंसान जितनी संख्या में गौरैया को मारता उसे उसी आधार पर पुरस्कार से नवाजा जाता। अब भारी संख्या में गौरैया को मारने का नतीजा ये हुआ कि चीन में कुछ ही महीनों में इनकी संख्या में तेजी से गिरावट आई और उधर फसलों के बर्बाद होने में बढ़ोतरी हो गई। हालांकि इस बीच 1960 में एक मशहूर पक्षी वैज्ञानिक शॉ शैन चैंग ने माओ जेडोंग को यह बताया कि गौरैया तो फसलों को कम ही बर्बाद करती है, बल्कि वो अनाज को बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े जैसे कि टिड्डियों को खा जाती है। यह बात माओ जेडोंग की समझ में आ गई, क्योंकि देश में चावल की पैदावार बढ़ने के बजाय लगातार घटती जा रही थी। शॉ शैन चैंग की सलाह पर माओ ने गौरैया को मारने का जो आदेश दिया था उसे तत्काल प्रभाव में रोक दिया और उनकी जगह पर उन्होंने अनाज खाने वाले टिड्डियों को मारने का आदेश दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गौरैया के ना होने से टिड्डियों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो गई थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि सारी फसलें बर्बाद हो गई। इसकी वजह से चीन के एग्रीकल्चर सेक्टर को लगभग 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था और चाइना में एक भयानक अकाल पड़ा और बड़ी संख्या में लोग भुखमरी का शिकार हो गए। माना जाता है कि इस भुखमरी में करीब 1.5 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी और कुछ आंकड़े तो यह भी बताते हैं कि 1.5 करोड़ से 4.5 करोड़ लोगों की मौत भुखमरी की वजह से हो गई थी। इसे चीन के इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, मैं अजय अब आपसे विदा लेता हूँ और ये आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई होगी। तो दोस्तों, हमारे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कोई सजेशन या शिकायत हो तो हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।